Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today, in this section of plus 2 chemistry, we are going to discuss about azotropes, और जिनको हम constant boiling mixtures कहते हैं. Azotrope और azotropic mixture या constant boiling mixtures क्या होते हैं ये? देखिए, basically जो definition है that is very simple. The solutions which boil at constant temperature and can distill unchanged in composition, those are known as azotropes. अब इसका मतलब क्या है? हम एक एग्जाम्पल लेके कंसिडर करते हैं. देखिए, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल एंड वाटर. एल्कोहल और वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, मिक्सचर ले रहे हैं. सपोज हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. एल्कोहल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब जब एल्कोहल प्रिपेयर की जाती है तो वो किससे प्रिपेयर की जाती है? वो फर्मेंटेड ग्रेन्स या फर्मेंटेड शुगर से की जाती है. ठीक है, सपोज ये फर्मेंटेड शुगर है, शुगर सॉल्यूशन. फर्मेंटेड शुगर क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, किसी शुगर सॉल्यूशन को बहुत समय तक छोड़ देते हैं ईस्ट के साथ. ईस्ट दैट इज फंगस करती है फर्मेंटेशन. इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. ईस्ट करवाता है ये. अब इसमें क्या होता है, जो शुगर आपने रखी है फर्मेंटेशन के दौरान वो शुगर किस में चेंज हो जाती है? मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको. ये फर्मेंटेड शुगर सॉल्यूशन है. अब इस फर्मेंटेशन में हुआ क्या ये मैं बता देता हूँ. शुगर सॉल्यूशन था आपके पास, उसके अंदर क्या था? ग्लूकोज C6H12O6 होता है. जब आप उसके अंदर क्या डाल देते हैं, अनहाइड्रस कंडीशन में ये होता है. प्लस यहाँ पे वाटर भी आप रख सकते हैं. और यहाँ ईस्ट की मदद से, ईस्ट इज एन एंजाइम. ईस्ट जो फंगस है कैटलाइजेस द रिएक्शन. वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैटलाइज करता है. क्या बना देता है वहाँ से? इट फॉर्म्स अल्कोहल C2H5OH बना देता है ये. प्लस में CO2 यहाँ से रिलीज होती है. ये मिलता है आपको ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. मीन्स ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में जो शुगर है वो ईस्ट की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये जो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो. ठीक है, अल्कोहल में वाटर भी है. अब हमें ये तो है रॉ अल्कोहल. अब यहाँ से हमें प्योर अल्कोहल निकालना है तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, वो होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? डिस्टिलेशन, हीट डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन जिसको हम कह देते हैं. तो उसके दौरान क्या किया जाता है वो भी देखिए आप. जो फर्मेंटेड शुगर यहाँ पे आपके पास थी, इसमें अल्कोहल बन चुका है. अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है फर्मेंटेड शुगर के अंदर, यहाँ पे मेजरली क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल C2H5OH और प्लस में वाटर का सॉल्यूशन होता है. अब यहाँ जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल की वो बहुत, आप ये कह सकते हैं, कम है. एज सच जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है. आपको यहाँ से अल्कोहल निकालना है, अल्कोहल डिस्टिल करना है. तो क्या करेंगे? इसको हीटिंग प्रोसेस होता है, इसको हीट अप करते हैं आप, इसको हीट करेंगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इसको हीट करेंगे. यहाँ से क्या करेंगे? ऐसा पाइप लेके जाएंगे. ठीक है, दूसरा कंटेनर में ये पाइप रख देंगे ऐसा. ये दूसरा कंटेनर में ये पाइप चली जाती है. यहाँ ये पाइप आ जाएगी. ओके, ये पाइप यहाँ आ जाएगी और यहाँ एक कंडेंसर लगा देते हैं. कंडेंस करेगा स्टीम को, कंडेंसर है. ठीक है, तो जब यहाँ से हीटिंग अप होता है ये पूरा सॉल्यूशन, तो क्या होता है? जो अल्कोहल है वो मिनिमम, जैसे हमने देखो एग्जांपल में भी लिया था, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स. ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का एग्जांपल ले रहे हैं. तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से. तो क्या होगा यहाँ पे? अल्कोहल पहले क्या होगी? स्टीमलाइज होके निकलना शुरू हो जाएगी. यहाँ से स्टीम बन के निकलना शुरू हो जाएगी अल्कोहल, और वो कंडेंसर से पास होके यहाँ पे जो अल्कोहल है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी. अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन यहाँ पे भी बनता है. अब क्या होगा? हमने डिस्टिलेशन किया तो फर्स्ट टाइम डिस्टिलेशन किया तो मान लीजिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बनी वो बन गई 60-40 का रेशो बन गया. 60% यहाँ पे अल्कोहल और 40% था जी वाटर. ठीक है, हमें और कंसंट्रेशन चाहिए. इसको फिर से वापस डाला, फिर हीट किया, फिर यहाँ पे कलेक्ट होगी. इस बार क्या हो गया? मान लो 70% होगी हमारी अल्कोहल और 30% वाटर था. ठीक है, फिर हमें और कंसंट्रेशन चाहिए, फिर हमने इसमें डाला, फिर से हीटिंग अप प्रोसेस डिस्टिलेशन करेंगे. तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया 90% और ये 10% रह गया. 90% अल्कोहल हो गया. हम मैक्सिमम इसको कहाँ तक कर सकते हैं? मैक्सिमम हम इसको कर सकते हैं अबाउट 95% तक. ऐसा करते करते हम हीट करते डिस्टिलेशन करते जाएंगे तो 95% प्योर अल्कोहल हम यहाँ से ले सकते हैं. तो वहाँ पे जो अब इस समय जब 95% क्या मिल गया है आपको, अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर मिल गया है, इसके बाद अगर और भी डिस्टिलेशन आप अगर करते भी हैं,
देन आपको इससे ज़्यादा अल्कोहल की कंसंट्रेशन नहीं मिलती है यहाँ पे, क्योंकि उस समय अब आपने 95% अल्कोहल और वाटर यहाँ पे डाल दिया है आपने। अब क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ 95% अल्कोहल और 5% वाटर, ये सॉल्यूशन आपके पास है। इसको फिर से आप हीट कर रहे हैं, फिर से डिस्टिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अब जब यहाँ से अगर स्टीम भी बनेगी तो ये वेपर्स का भी कंसंट्रेशन जो होगा वो 95% अल्कोहल होगा और 5% क्या होगा, वाटर होगा बच्चों। यानी कि वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों में ये कंसंट्रेशन जो हो गई अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो हो गया वो सेम हो चुका है। यही हमारी डेफिनेशन है। देखिए, द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन, तो कंपोजिशन लिक्विड का जो कंपोजिशन था वही कंपोजिशन किसका हो गया है, हमारा वेपर फेज का भी कंपोजिशन हो गया है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, बिकॉज नाउ बोथ आर हैविंग सेम कंपोजिशन एज लिक्विड फेज एज वेल एज इन द वेपर फेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, अब दो टाइप के हम यहाँ कह सकते हैं एज़ोट्रोप्स हमारे पास, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स वो होते हैं जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, एंड दूसरे जो है हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स हैं विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड लॉ। या आप ऐसे भी कह सकते हैं दो सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड लॉ और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ इथेनॉल प्लस वाटर इज टेकन एज एग्जांपल। नेक्स्ट होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स है, यानी जो नेगेटिव डेविएशन रॉल्ड लॉ से शो करेंगे वो कैसे होंगे, हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स होंगे। ठीक है, और एग्जांपल आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, दे कैन बी टेकन एज द maximum boiling isotops. Thank you, students.